तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को शो कराओगे। ठीक है, तो एपीआई इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली हम। तो ये हमारी एपीआई है प्रोडक्ट्स की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही क्रिएट की थी। तो इस एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने मेरे को सबसे पहले चाहिए होगी यहाँ पर टेबल जिसमें मेरा डेटा शो होगा। पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी सर्विसेज के अंदर, जो कि हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मेथड क्रिएट करूँगा जो कि मेरे को रिटर्न करेगा प्रोडक्ट्स का डेटा। मैंने यहाँ पर बना लिया गेट प्रोडक्ट्स नाम की एक सर्विस का मेथड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यूआरएल पास कर लेता हूँ। यूआरएल इज माई, ये वाला जो यूआरएल है ना, इसको मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। आपका कुछ ईएनवी वगैरह में रखा हो तो वहां से ला सकते हो फिलहाल में। तो अभी मैं बस आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सियोस का यूज़ करूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, एक्सियोस डॉट गेट। एंड देन यहाँ पर मैं यूआरएल को पास कर दूँगा, जो कि मेरे को रिटर्न करके दे देगा डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। और यहाँ से रिटर्न होने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इस सर्विस को हम सर्विस मेथड को हम कॉल करने वाले हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट एंड देन प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ कमेंट्स क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे जहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं एंड गेट प्रोडक्ट्स, इसके अंदर मैं कोडिंग करने वाला हूँ अपने फैच प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक यूज स्टेट का हम यूज करेंगे। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं प्रोडक्ट्स करके। ठीक है, एंड देन जिसमें मैं सेट प्रोडक्ट करूँगा, सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर यूज स्टेट का हम यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होने वाला है पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इजिली वेरीफाई कर पाए स्टार्टिंग में इसको। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मैंने क्रिएट किया फैच प्रोडक्ट्स, जो कि मेरे प्रोडक्ट्स को फैच करेगा और उसमें सेट करेगा। ठीक है, तो असिंक अवेट का यूज करेंगे हम यहाँ पर। अगर असिंक अवेट का यूज नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर असिंक का हम यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेट प्रोडक्ट्स है, जब भी कोई ये मेथड कॉल करेगा तो सेट प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे, एपीआई हिट करेंगे और जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स जो है सेट करा देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट सर्विसेज नाम का जो है हमारा मेथड कॉल होगा। एंड देन मेथड नेम इज गेट प्रोडक्ट्स। तो गेट प्रोडक्ट्स नाम का जो मेथड कॉल हुआ, अब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए हमें अवेट का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये मेथड जो है आपका रेडी है, तैयार है। अब यहाँ पर इसे रन कैसे करना है, अगर आप यहाँ पर देखोगे यूज इफेक्ट, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऊपर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं इसको नीचे यूज कर पाऊँ। हालांकि मैं डिफरेंट एक से ज़्यादा यूज इफेक्ट यूज कर सकता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आउट ऑफ इसके यहाँ पर मैं दोनों मेथड्स को कॉल करा लूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, फैच यूजर्स भी कॉल हो जाएगा और साथ में मेरा फैच प्रोडक्ट्स भी फर्स्ट टाइम पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन मेरे प्रोडक्ट्स तो जो है फैच होकर के प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल में आ चुके हैं। मेरे को इसको यूज करना है, तो कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे नीचे जाकर के मॉडल से नीचे यहाँ पर मैं कुछ कमेंट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट्स शो। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ एंड। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो टेबल क्रिएट करूंगा, जो कि हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज कर लेंगे, टेबल। एंड देन इसको हम कुछ क्लास देते हैं, जिससे कि हम बूटस्ट्रैप की कुछ इस पर क्लासेस को रन कर पाए। मैंने यहाँ पर दे दी टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इसके अंदर टी हेड होने वाला है। ठीक है, तो टी हेड हम यूज करेंगे। तो टी हेड, अब टी हेड के अंदर आपके कुछ टी एच होंगे, सॉरी टी आर के अंदर आपका टी एच होगा। तो टी एच आपका प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका यूजर नेम, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आप देखोगे यूजर आईडी आती है। ठीक है, अब इसके बेस पर आप यूजर का नेम कैसे निकाल के लाओगे, ये एक प्रॉब्लम जो है मैंने आप लोगों के लिए रख रखी है स्टार्टिंग से जब प्रोजेक्ट करता आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे हम यूजर आईडी की जगह यूजर का डेटा लेकर के आएंगे, जिसमें से हम यूजर का नेम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम आएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हमें शो कराना होगा। फिर आपका आता है प्राइस।
और प्राइस में लाइक फिर आपका प्राइस हो गया, फिर आपकी इमेजेस आती हैं, इमेजेस आपकी मल्टीपल्स होंगी तो हम एक साथ शो नहीं कराएंगे, एक पॉपअप मॉडल होगा उसमें शो कराएंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली टी हेड की। अब हम बात करेंगे टी बॉडी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे कि आपके पास जो है प्रोडक्ट्स का डेटा है भी या नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डॉट और यहाँ पर डेटा नॉट इक्वल हो अनडिफाइंड के। ठीक है, ये हम बेसिकली चेक लगा रहे हैं, ये चेक्स लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम प्रॉपर वेरीफाई कर पाए कि डेटा आ भी रहा है या नहीं। डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन होती है 0 से। ठीक है, मतलब हमने एक तो चेक कर लिया अनडिफाइंड ना हो डेटा उसके अंदर जो है, और प्रोडक्ट के अंदर डेटा डॉट डेटा की जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब उसमें कुछ डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसके अंदर क्या करूँगा, डेटा को प्रिंट कराने वाला हूँ। लाइक मैं यहाँ पर टी बॉडी का यूज़ कर सकता हूँ, टी बॉडी। ठीक है, अब टी बॉडी के अंदर मेरे कुछ टी आर टी डी आएंगे जो कि मैं बेसिकली मैं मैपिंग करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट लाइक डेटा डॉट मैप। ठीक है, अब ये मैप करने से क्या है, इसलिए हमारे पास एक एक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा जो कि हम फैक्टर मेथड बना लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है बेसिकली, इस तरीके से नहीं, बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना टी आर टी डी प्रोवाइड करना है। तो लाइक मैं टी आर, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरा टी डी आएगा। टी डी में सबसे पहले मेरा आएगा प्रोडक्ट का नेम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको इस तरीके से, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं फिलहाल में तो क्या कर रहा हूँ, यूजर आईडी को डायरेक्ट शो करा रहा हूँ जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हमें लेना होगा, मतलब कि यूजर का नेम। ठीक है, प्राइस आ गया, एंड देन इमेजेस की बात है तो इमेजेस अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल एक एंकर टैग बना देता हूँ। ठीक है, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर इमेजेस को शो कराना होगा अपने पॉपअप मॉडल में। फिलहाल में अभी हम देख लेते हैं डेटा क्या आता है हमारे पास। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर यूजर नेम में आपकी आईडी आ रही है, प्राइस आ रहा है, इमेजेस पर आप कोई क्लिक करेगा तो इमेजेस शो होंगी, पर अभी नहीं शो होंगी क्योंकि ये जो लेक्चर है काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। पहले तो मैं इमेजेस के बारे में बात करूंगा, फिर मैं यूजर नेम कैसे आएगा, यहाँ पर कैसे गेट करोगे। ठीक है, तो ये जो इशू है वो हम कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, पर फिलहाल में तो अभी हम देखने वाले इमेजेस का इशू। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा।